अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। और आप सब भी सोच रहे होंगे मैं काफ़ी टाइम से गायब हूं और यूट्यूब पे कोई मेरी डिटेल वीडियोस नहीं आ रही। शॉर्ट वीडियोस तो मेरी आ रही थी। एक्चुअली कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे अब सजेशंस आई थी कि अब डायबिटीज़ पे वीडियो सीरीज़ दोबारा शुरू करें। तो आज की सीरीज़ में जो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डायबिटीज़ में मौसम गर्मा में आप कौन से फल खा सकते हैं और कौन से फल आपके लिए मुफीद हैं जिससे आपकी शुगर भी न बढ़े। तो डायबिटीज़ जब होती है तो सबसे पहले जो है वो आपको शुगर से मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक अलहदा टेंशन बन जाती है कि कौन सी चीज़ें खाएं और कौन सी ना खाएं। कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे ये है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल रहे और साथ साथ आप अपनी मीठे की जो क्रेविंग है उसको भी इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले मौसम गर्मा के उन फलों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए मुफीद हैं और आप शुगर के साथ साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि शुगर होती क्या है, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी मीठी चीज़ या कार्बोहाइड्रेट खाया है और खाने के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में गया है। ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है कि वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो आपकी बॉडी में एक पेंक्रियाज नाम का एक बेसिकली ऑर्गन है, उसके बीटा सेल्स जो है इंसुलिन नाम का एक हार्मोन क्रिएट करते हैं। वो इंसुलिन क्या करती है कि वो पिक करती है और पिक करने के बाद आपके सेल तक डिलीवर करती है ग्लूकोज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके सेल तक एनर्जी मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि आप खुद को थोड़ा सेटिस्फाई फील करते हैं। लेकिन शुगर में क्या होता है कि वही इंसुलिन जिसने सेल तक एनर्जी डिलीवर करनी होती है, आपका सेल क्या करता है कि अपने दरवाजे बंद कर देता है, जिसकी वजह से सेल तक प्रॉपर एनर्जी डिलीवर नहीं हो पाती और आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जो फल हैं वो उसमें क्या होता है कि फलों में जो है जो कुदरती जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है, वो डायरेक्टली जाके आपकी शुगर नहीं बढ़ाती है। आपका लीवर क्या करता है कि उसको मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज करने के बाद कुछ ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाती है, फिर अगेन कुछ आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा के उन 3 फलों की जो शुगर के मरीज़ जो है बआसानी खा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके शुगर लेवल नहीं। सबसे पहले जो फल गर्मियों का आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है वो है चेरी। चेरी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 25 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 4 से भी कम है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम चेरी खाते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक लोड 4 से भी कम है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये ब्लड ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा चेरी में बहुत अच्छी अमाउंट में जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दूँगा। चेरी के अंदर जो है मैग्नीशियम बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। अगर आपको पेशाब में रुकावट है, तो आपने देखा होगा कि आपको क्रैनमैक्स जूस प्रिस्क्राइब किया जाए। जो क्रैनमैक्स जूस है वो बेसिकली इसी चेरी से ही बना हुआ होता है। चेरी की हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये शुगर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप 100 ग्राम चेरी जो है ईज़िली ले सकते हैं, लेकिन चेरी आपने तब ही खानी है जब आपने अपना कोई मेजर मील लिया हुआ हो, तब आप खा सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास फ्रूट्स आता है, जो हमारे हर इलाके में दस्तयाब भी है, वो है जामुन। जी, जामुन शुगर के मरीज़ों के लिए इस वजह से मुफीद फल है कि जामुन जो है वो स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। और जामुन जो है हाई इन फाइबर होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो 30 से कम है और ग्लाइसेमिक लोड 5 से कम है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है। ये भी आप 100 ग्राम जो है उसमें 15 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 0.2 ग्राम इसके अंदर फैट होता है, प्रोटीन 0.9 ग्राम होता है और फाइबर इसमें 3 ग्राम होता है अगर आप 100 ग्राम को काउंट करें। और इसके अगर कैलोरीज की काउंट करें तो ये काफ़ी कम कैलोरीज वाला फ्रूट है। 100 ग्राम जामुन के अंदर जो है वो सिर्फ 60 कैलोरीज होती हैं। इसलिए डायबिटिक जो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो जामुन खा सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम तक, इसलिए एतदाल में रह के खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। और जो नंबर 3 पे डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है वो है आड़ू। आड़ू का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स काउंट किया जाए तो वो 40 है और इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है, क्योंकि बेसिकली ये मॉडरेट उसमें आता है, तो ग्लाइसेमिक लोड जो है इसका 7 है। जब भी आपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना होता है तो आपने लेस देन 10 ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स या चीज़ें खानी होती है, इसलिए ये भी डायबिटिक फ्रेंडली है। इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं। अगर हम इसकी 100 ग्राम आड़ू की बात करें तो इसकी जो कैलोरीज बनती हैं वो 68 कैलोरीज बनती हैं, इसलिए इसमें भी कम कैलोरीज होती हैं। आप इसको वेट लॉस में भी खा सकते हैं।
और नंबर 2, इसमें अगर सोडियम की बात की जाए, ये बेसिकली ब्लड प्रेशर फ्रेंडली भी फ्रूट है, इसमें सोडियम ना होने के बराबर होता है, 0 ग्राम इसमें सोडियम होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 15 से 17 ग्राम होते हैं, जो एक डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट्स के लिए इनफ है। और अगर इसमें फाइबर की बात करें तो इसके अंदर 2 से 3 ग्राम फाइबर जितना जामुन है उसके अंदर होता है, और प्रोटीन जो है इसके अंदर 1 ग्राम के करीब होता है। इसमें विटामिन सी होने की वजह से भी ये डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है, तो इसको आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। डायबिटिक जितने भी पेशेंट हैं, अगर वो अपने फ्रूट्स की क्रेविंग को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो चेरी, आड़ू और जामुन ये तीनों डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट्स हैं। 100 ग्राम के करीब आप एक दिन में इजीली खा सकते हैं, आपको ये नुकसान नहीं देगा और इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा 100 ग्राम से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ना बढ़ाएं। किसी भी मेजर खाने के बाद, लाइक दोपहर के खाने के बाद, एक आधे घंटे या 45 मिनट के बाद खाएंगे तो ये आपका शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहा करें, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।